अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने वाला हूँ आपको जो आपको हर सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको जो है वो इनको मेमोराइज करना चाहिए और इंटरव्यू में जाने से पहले इनकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में सिलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, तो कभी कभी आपका क्लाइंट इंटरव्यू होता है या तो आपके EPT टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसके फेस टू फेस जो इंटरव्यू होता है आपकी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी, या तो UAE के अंदर या कहीं भी, मलेशिया या कतर, बहरीन, कहीं भी आप जाते हैं, तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें कुछ ये 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स आपने ऐसे देने जैसे मैं अभी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन और उसका इंग्लिश में आंसर बताऊंगा, साथ में हिंदी उर्दू में आपको जस्ट डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे आप जो है वो इसके मानी क्या है और कैसे आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज सिक्योरिटी? तो वो हर किसी को पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस, यानी कि सिक्योरिटी का काम जो है वो पीपल्स लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी और प्रेमिसेस की प्रोटेक्शन के लिए जो है सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉय किया जाता है। सिक्योरिटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड? एक सिक्योरिटी गार्ड की एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो आपने कुछ ऐसा आंसर देना है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी guard is to protect people's property and their premises, to monitor and patrol the areas of the duty place, and to stop illegal activities. Also, the main responsibilities of a security guard is to stop access of the unauthorized persons and to provide access to the authorized person. ये आपको access control भी पूछा जाता है कि what is access control, या तो आप जो है वो roles and responsibilities होती हैं security guard, उसमें भी ये आंसर दे सकते हैं, या तो अगर आपको पूछते हैं what is access control तो भी आप कह सकते हैं कि access control is to provide access to authorized person and to stop access or restrict access of the unauthorized person. तो फिर आपको पूछता है कि what are the areas or items in your duty place that is security guard should be familiar with, यानी कि कौन सी चीजें होती हैं जिससे सिक्योरिटी गार्ड को हर वक्त फेमिलियर होना चाहिए, वो जो सिक्योरिटी गार्ड को पता होनी चाहिए। आपकी ड्यूटी लोकेशंस पर कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए? तो उसमें जो है सबसे पहले आप असेंबली पॉइंट्स के बारे में फेमिलियर होनी चाहिए, क्योंकि जिस बिल्डिंग में आप डिप्लॉय किए जाते हैं, जिस बिल्डिंग में आपकी ड्यूटी लगती है, उसमें जो असेंबली पॉइंट्स है आपको पता क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब भी कभी फायर आती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने बंदूक को एवैक्यूएट करना है बिल्डिंग से, यानी कि बिल्डिंग से बाहर निकालना है, तो आपको असेंबली पॉइंट की तरफ बंदूक को लेके जाना है। तो असेंबली पॉइंट एक खुला मैदान होता है, हर बिल्डिंग के साथ एक खुला मैदान होता है, जहाँ पे आप बंदूक को ले जाते हैं और ले जाने के बाद आप हेड काउंट करते हैं ताकि कोई रह तो नहीं गया। तो फिर उसके बाद जो है वो अथॉरिटीज होती हैं या सिविल डिफेंस वगैरह, अगर आग लग गई है या कोई भी और लोकल अथॉरिटीज हैं, वो अपनी कार्रवाई करती हैं, इसलिए आपको असेंबली पॉइंट का पता होना लाजमी है। और दूसरा क्या जी? दूसरा है जी इमरजेंसी एग्जिट्स। इमरजेंसी एग्जिट्स क्या होते हैं? हर बिल्डिंग के हर फ्लोर में, एक कॉर्नर में या हर कॉर्नर में आपको इमरजेंसी एग्जिट डोर्स लगे होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आप छठे फ्लोर में, तो छठे फ्लोर में आपका इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे होगा? अगर फायर है, अगर आग लग गई है, तो आपने लिफ्ट को यूज करनी नहीं है, तो आपने डेफिनेटली स्टेयर्स यूज करनी है। तो इमरजेंसी एग्जिट जो है वो आपको स्टेयर्स की तरफ ले जाता है, और स्टेयर्स से आप नीचे आते हैं, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है या बेसमेंट है, जो मेन लॉबी है बिल्डिंग की, उसके पास एक इमरजेंसी एग्जिट होता है जो एग्जिट करने के लिए, बिल्डिंग से एग्जिट करने के लिए लोगों को होता है, और वो एग्जिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर फ्लोर में और हर बिल्डिंग के कोने कोने पे, कहाँ पे, कहीं पे भी अगर कोई बंदा फंस जाता है या कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, तो आप बंदूक को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकालते हैं, एवैक्यूएट करते हैं असेंबली पॉइंट की तरफ। और तीसरा यह है कि द प्लेसेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर होज रील्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आग लग गई है, आग थोड़ी है, तो उसको बड़ा होने से, ज्यादा होने से आप बचा सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। यहाँ UAE में या जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उसमें हर बिल्डिंग में आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे नजर आते हैं, हर कॉरिडोर के अंदर या कोई एक जगह खास तौर पर होती है फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए, कि अगर कहीं भी आग लग गई तो आप तो वेल ट्रेंड होते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, जब आपकी ट्रेनिंग होती है
तो आपको सीरा में या आपकी सिक्योरिटी ट्रेनिंग में फायर एक्सटिंग्विशर चलाना भी सिखाया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जब आपकी बिल्डिंग में होता है तो छोटी आग लगती है, फायर एक्सटिंग्विशर से आप उस आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपके लिए ज़रूरी है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए और आपकी ड्यूटी लोकेशन पर आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है। और दूसरा है जी फायर होज रील। फायर होज रील जो होती है, लास्ट जो शॉर्ट वीडियो में मेरी एक शॉर्ट वीडियो इस चैनल में चेक करें, एक बाइक को आग लग गई थी और एक साथ वाले डिलीवरी बॉय ने फायर होज रील यूज करते हुए पानी मारा था बाइक पे और जो बाइक है वो जलने से बच गया था। वो शॉर्ट चेक करें, इस चैनल की वीडियो में जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स में जाएंगे, वहां पे पहली जो शॉर्ट वीडियो है बाइक जल रहा है उस वीडियो को देखें। वो बंदा फायर होज रील यूज कर रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एज ए सिक्योरिटी गार्ड जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स का पता होना चाहिए, फायर हाउस रील्स का पता होना चाहिए, असेंबली पॉइंट्स का पता होना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एरिया आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होने चाहिए और इमरजेंसी एग्जिट्स का आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं जो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपको तकरीबन पूछे ही जाते हैं। इसलिए अगर आपको मजीद सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज के रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर जानने हैं, मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो इंटरव्यूज के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड आप तक आसानी तक पहुंच सके। और एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक कर दें और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।